राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। यदि आप किसी को दिल से चाहते हैं या किसी को दिल से चाहती हैं और वह आपको महत्वहीन कर रहा है, वह आपको लिफ्ट नहीं दे रहा है और आप यह चाहते हैं या यह चाहती हैं कि वह आपके बस में हो जाए, या पति पत्नी में आपस में जो प्रगाढ़ता पहले थी वह अब नहीं है और आप चाहते हैं कि वह आपके बस में हो जाए, जिससे आप लोगों का गृहस्थ जीवन सुखमय बीते, या घर में कुछ कलह क्लेश का माहौल चल रहा है, जो भी रिश्ते नाते हैं, सास का बहू के साथ, जेठानी का देवरानी के साथ, ननद का भाभी के साथ, या जो भी रिश्ते नाते हैं, अगर आप यह चाहते हैं या यह चाहती हैं कि आप लोग के उन रिश्तों में प्रगाढ़ता हो जाए जो सामाजिक दृष्टिकोण से उचित हो और जिनको बस में करना अनिवार्य हो, और किसी को हानि पहुंचाने की नीयत से, चीट करने की नीयत से आप यह प्रयोग नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, तो यह प्रयोग आपको अवश्य ही सफलता दिलाएगा। वशीकरण का प्रयोग हमेशा अच्छे कार्यों में करना चाहिए। अगर किसी का रिश्ता टूट रहा है, उसको बचाने के लिए इसका प्रयोग करें। यदि आप लोगों में प्रेम संबंध अनेकों समय से चल रहा है, तो उसका वशीकरण करके उसको सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। अगर कोई बुरी लत का शिकार हो गया है, तो उसके उस ऐप से छुटकारा दिलाने के लिए आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं या कर सकती हैं। मैं जो प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, बहुत ही सरल है, करना भी आसान है, कुछ वर्षों से चल रहा है और अचानक दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ब्रेकअप तक की नौबत आ गई है। तो रिश्तों को बचाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं या कर सकती हैं। या कोई कुमार्ग पर है और उसे सन्मार्ग पर लाना हो, और इसका प्रतिफल पाना भी आसान है। जब भी आप किसी को बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहते हैं, तो उसकी एनर्जी को रीड कर लें और अपनी भी एनर्जी को रीड कर लें। यदि आप एनर्जी रीड नहीं कर पाती हैं या नहीं कर पाते हैं, तो अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो और अगले का कोई भी लेटेस्ट फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। और जब भी वशीकरण का प्रयोग करें, तो आपके मन में कोई उलझन नहीं होना चाहिए, मन में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कोई वियोग नहीं होना चाहिए। अंदर से शांत रहें, एकाग्र हो और स्वस्थ मन से यदि आप यह प्रयोग करने जा रही हैं या करने जा रहे हैं, तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आज का जो प्रयोग है उसमें दो चीजों की आवश्यकता होती है और दोनों चीजें आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। पंसारे की दुकान पे जाएंगे, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। जहां पूजा पाठ की सामग्री मिलती है, जहां जड़ी बूटियां वगैरह मिलती है, वहां पर जाएंगे तो आसानी से ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। वह दो चीजें क्या क्या हैं? ताड़ का बीज और गोरोचन। इन दोनों चीजों को अपने घर पे लाएं और अपने इष्ट का स्मरण करें, उनसे मानसिक रूप से अपने कार्य में सफलता के लिए आदेश प्राप्त कर लें। उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करें और उनसे भी मानसिक रूप से आदेश प्राप्त कर लें। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है, तो बिल्कुल निराश भी ना हो, मेरे आंखों में ध्यान से देखें, मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, समर्पण की भावना रखते हुए मानसिक रूप से मुझसे मानसिक आदेश प्राप्त करके इस कार्य को करें। आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आपको क्या करना है? जो ताड़ का बीज है उसको बारीक पीस लीजिए। गोरोचन तो पीसा हुआ होता ही है, दोनों को आपस में मिक्स करके मिश्रण बना लीजिए और उसके बाद अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करते हुए जिसके सर पे आप डाल देंगी, वह आपके बस में हो जाएगा। यह प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए है।
युवक युवतियां दोनों के लिए है। मैंने यह भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कोई इस तरह की समस्याएं चल रही है तो बिल्कुल निराश न हो। अपना तुरंत खींचा हुआ फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करते हुए आप लोगों का उचित मार्गदर्शन और समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।